उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, जनता उससे निजात चाहती है। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जान दे रहे हैं। उस यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर डर है। हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी लड़ाई लड़ें। जो बुलडोजर चले उनका जवाब देना है। तमाम तरह से जो है दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, आदिवासी हो, सब पे जुल्म हो रहा है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, खानकाएँ तोड़ी जा रही हैं, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, निर्दोष लोगों को जेल में भर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें जो है अन्याय और पेपर लीक ना हो रहा हो या आरक्षण में घोटाला ना हो रहा है। हम पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इतनी डरी हुई है कि वो पंचायत चुनाव में किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। कोई आज़ाद समाज पार्टी ने जो काम किया गांव-गांव में, और गांव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोट नहीं है, वो शहरों में। जनता जो टैक्स दे रही है उस पैसे का सही प्रयोग होना चाहिए। आज हमें फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, ईरान बहादुरी से लड़ रहा है। नहीं, देखिए, शहादत को तो सलामी किया जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने कहा, उनको पता था, उनके पास इनपुट थी कि उनकी जान खतरा है, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने कहा पहले मेरे लोगों को सेव कीजिए। आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते 403 विधानसभा में तैयारी कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी इस आंदोलन ने, जो कमजोरों के भाईचारे का आंदोलन है, उसने शक्ति बनाई है उत्तर प्रदेश में। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। किसके इशारे पे हमारी रैली को रोका जा रहा है? और जितने लोग आए थे, ये लोग दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। ये वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। ये प्यार करने वालों का सैलाब है और ये बदलाव चाहता है उत्तर प्रदेश में। क्यों अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है मुसलमानों पर, दलितों, पिछड़ों पर? क्यों उनके घर जलाए जा रहे हैं चंद्रशेखर सरोज के? कौन जवाब देगा? जिस तरह पाल समाज के एक बुजुर्ग को मुर्गा बना के उसको अन्याय किया गया, शिवा पटेल की आज हत्या कर दी गई, कौन जवाब मांगेगा? कौन जवाब देगा? क्यों सरकार चुप है? आप मुझे जवाब दो। दो मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला, हमारा सम्मान नहीं हुआ, अधिकारी नहीं आए। दोनों दलित समाज के हैं। क्यों एक पिछड़े वर्ग के मंत्री आपके रो रहे थे कि हमारी बहन बेटे पर अत्याचार हो रहा है सरकार में? और क्यों यही लखीमपुर खीरी में एक विधायक को मुख्यमंत्री के सजातियों ने थप्पड़ मार दिया था? कोई खुश नहीं है सरकार से। इस सरकार का जाना तय है। ढोंगी सरकार का बोरी बिस्तरा जो है 2027 में कमजोर वर्ग के लोग पैक करेंगे। यही लखीमपुर खीरी में जहाँ मेरी सभा थी, वहाँ एक विधायक को सरेआम थप्पड़ लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे नहीं, मुसलमानों पे, सिखों पे, यहीं आपको याद है, मैं अकेला आदमी था जो 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के गया था लखीमपुर खीरी, जब किसानों को कुचल दिया गया था टायरों के तले। चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ऐसे हैं जो ईरान युद्ध को लेकर के, आप ईरान को सही भी ठहरा रहे हैं, लेकिन आपके बगल में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और उस पर शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों अब बात करनी पड़ी? हॉर्मुज से जहाज निकल जाए, क्यों बात करनी पड़ी आपको? इतनी नफरत है आपको? आप इजराइल के मित्र बन रहे थे, अब क्या हुआ? इजराइल से ले लीजिए तेल। और मैं बधाई दूंगा ईरान के लोगों को जिन्होंने अपने लीडर का साथ दिया, साथ खड़े सड़कों पे, जिन्होंने जान की परवाह नहीं की। उन्हीं की शक्ति वजह से आज अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे जालिम देश जो हैं वो डर रहे हैं और वो घुटने टेकने को मजबूर हुए। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने आज बिगुल फूंक दिया विधानसभा चुनाव का। आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारी है? अकेले लड़ेगी? पिछले 6 महीने से बिगुल ही नहीं, सब कुछ जो है खोल के बैठे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाना है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence.
strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School, Sidholi, where bright minds build a brighter future. लखीमपुर से वापस लौट रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, और आप देख रहे हैं कि घिरे हुए हैं समर्थकों के साथ। इस समय सुरक्षा घेरा है उनके साथ काफ़ी, और मैं कोशिश करूंगा एक सवाल उनसे हो जाए, चूँकि लखीमपुर में गरजे हैं, तमाम सवाल उठाया है उन्होंने, तमाम सवालों को लेकर के जवाब दिया है। सर, मैं जानना चाहूँगा असीम वरुण को सर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री देखिए ये इस समय जो है मोमेंटो ले रहे हैं, अपनी फ़ोटो को उनके समर्थक दे रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूं सबको देखिए निराश नहीं कर रहे हैं, किसी का गुलदस्ता ले रहे हैं तो किसी का जो है सेल्फी लेते हुए समर्थक इस समय, और भारी भीड़ जो है उनके आसपास है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार देखिए, ये देखिए फिर से इस तरीके से समर्थक से मिलते हुए पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और देखिए ये फ़ोटो सेशन करा रहे हैं और लौट रहे हैं। सर, वसीम अरुण को लेकर के कुछ कहिए, जो जिस तरीके से उनका वहाँ पर अपमान हुआ। इस सरकार में विधायकों की हैसियत नहीं है, मंत्रियों की हैसियत नहीं। मैं आपको एक नहीं कई के किस्से गिनवा देता हूँ। यहीं लखीमपुर खीरी में जहाँ आज मेरी सभा थी, वहाँ एक विधायक को सरेआम थप्पड़ लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगरा से आने वाली एक दलित समाज में की जो मंत्री हैं, वो कहती रही कि मैं 45 मिनट 1 घंटा बैठ रही, कोई अधिकारी नहीं आया, किसी ने सुनवाई नहीं की। एक मंत्री जी आपने देखा 3 दिन पहले रो रहे थे, कह रहे थे सरकार में हमारी बहन बेटियों पर जुर्म हो रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। 4 साल से वो कुर्सी पे हैं, ये अपनी सरकार में अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे। और एक ताज़ा जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, 45 मिनट तक वो मंत्री बैठे रहे, जिलाधिकारी को समय नहीं लगा। इस सरकार में दलित पिछड़े मंत्रियों की, विधायकों की हैसियत नहीं है, तो इस समाज की क्या हैसियत होगी। इसलिए दलित पिछड़े समाज को इकट्ठे होकर सत्ता को पलट देना चाहिए, और 2027 के बहुत कम दिन बचे हैं। इन सारे दिनों को युद्ध स्तर पर तैयारी करके भाईचारा बना के अपनी ताकत बनानी चाहिए, वरना फिर 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह उनके बच्चे सड़कों पे धक्के खाते फिरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और जिस तरह से मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे नहीं, मुसलमानों पे, सिखों पे, यहीं आपको याद है मैं अकेला आदमी था जो 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के गया था लखीमपुर खीरी, जब किसानों को कुचल दिया गया था टायरों के तले। जो अन्याय हो रहा है इस देश में, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहे हैं, जो फर्जी इनकाउंटर, देवेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं वर्तमान विधायक कि 90% इनकाउंटर फर्जी। हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। कौन पूछने वाला है भाई। ये सरकार पूंजीपतियों की है, इसमें दलित पिछड़ों की खाल नहीं उतरेगी तो और किसके साथ अन्याय, किसको जो है वो मिलेगा, राजकाज मिलेगा। ये तो दलित पिछड़ों के लिए कब्रगाह है, जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा, डरे ना, घबराए ना, डर कर वोट ना करें, स्वाभिमान सम्मान के साथ आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो, हिस्सेदारी के साथ खड़े हो, आगे बढ़े, नौकरी रोजगार में हिस्सेदारी लें, आगे बढ़े, अपनी ताकत बनाएं। हम लोग वादा करते हैं अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण दिला के रहेंगे। हम लोग वादा करते हैं कि अन्याय अत्याचार को ख़त्म करेंगे। हम लोग वादा करते हैं पहली कैबिनेट में बैकलॉग ख़त्म करके नौजवान को पक्की नौकरी देंगे। हम लोग वो तमाम जो है जिम्मेदारियों के जो काम हैं, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी अच्छी हो, चाहे हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे कानून, सारे काम करेंगे। पत्रकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को ख़त्म करना है। चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ऐसे हैं जो ईरान युद्ध को लेकर के, आप ईरान को सही भी ठहरा रहे हैं, लेकिन आपके बगल में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और उस पर शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों अब बात करनी पड़ी? हॉर्मुज से जहाज़ निकल जाए, क्यों बात करनी पड़ी आपको? इतनी नफरत है आपको? आप इजराइल के मित्र बन रहे थे, अब क्या हुआ? इजराइल से ले लीजिए तेल। क्यों आपको ईरान से बात करनी पड़ी? मैं पहले से कह रहा था कि ईरान हमारा मित्र है, बुरे समय में हम उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज उनके सर्वोच्च लीडर पे हमला हुआ है। अमेरिका डिक्टेटरशिप कर रहा है, कभी वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लाते हैं, कभी यहाँ के राष्ट्रपति की हत्या कर देते हैं।
और मैं बधाई दूंगा ईरान के लोगों को जिन्होंने अपने लीडर का साथ दिया, साथ खड़े सड़कों पे, जिन्होंने जान की परवाह नहीं की। उन्हीं की शक्ति वजह से आज अमेरिका जैसे इजराइल जैसे जालिम देश जो हैं वो डर रहे हैं और वो घुटने टेकने को मजबूर हुए। ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो देश एकजुट है, हमारा देश भी एकजुट है। हमारे नेताओं को समझना चाहिए अपने निजी लाभ के लिए किसी एक धर्म को, किसी एक को टारगेट करके उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने आज बिगुल फूंक दिया विधानसभा चुनाव का, आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारी है, अकेले लड़ेगी? पिछले 6 महीने से बिगुल ही नहीं, सब कुछ जो है खोल के बैठे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाना है। हमने 18 मंडलों में 18 सम्मेलन करे जब नेता घर से नहीं निकल पा रहे थे, सर्दी का समय था, और ये हमारी 8वीं रैली है। अकेले लड़ेगी? किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना चाहते, हम तैयारी कर रहे हैं और 403 विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछली बार हम 2 सीटों पे लड़े थे लोकसभा में, एक हम जीते थे, एक में हमें 84,000 वोट मिले थे, हम तीसरे नंबर की पार्टी बने थे। इस बार उत्तर प्रदेश में हमारे ना लड़ने के कारण लोकसभा में जो वोट इधर उधर चला गया था उसको इकट्ठा करके हम आज़ाद समाज पार्टी खेमे में लाएंगे और ऐसा टिकट बंटवारा करेंगे, सभी को बराबर की हिस्सेदारी देंगे, मुसलमानों को भी, अति पिछड़ी जातियों को भी जिनको मौका नहीं मिला, आदिवासी समाज को भी, महिलाओं को भी, सबको भागीदारी देंगे। सामान्य सीटों पे शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे नौजवानों को, पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे नौजवान लड़ाएंगे, उनको ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, नई राजनीति शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में। बहन जी के लिए कुछ कहेंगे? बहन जी के लिए हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, सब अच्छे। अनुदेशक पूछ रहे अनुदेशक छीन के ले आओ, छीन के ले आओ। अनुदेशक अनुदेशकों के लिए, आशा आंगनवाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, होमगार्ड भाइयों बहनों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए, रोजगार सेवकों, सबके लिए उनको अच्छा मानदेय मिले, सम्मानित गरिमाई मानदेय मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमें अवसर मिलेगा तो कम से कम 25,000 रुपये का मानदेय उनको देंगे। देखिए ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद जो है यहाँ से वापस लौट रहे हैं सीतापुर से। पार्टी के प्रदेश सचिव इमरान खान और भैयू के आवास पर पहुँचे हुए थे। लखीमपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद ईरान का मुद्दा हो या फिर उत्तर प्रदेश में बहन जी को लेकर भी उन्होंने बोला, और साथ ही जो आज अखिलेश यादव ने आज चुनावी बिगुल फूका है तो उनका कहना है कि वो पहले से ही ये फूकते आए हैं। तो कुल मिलाकर के आज यहाँ से एक बड़ा संदेश देकर चंद्रशेखर आज़ाद और रावण लौटे हैं। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।